Hello dear students, welcome again to electrochemistry. Today's topic is secondary cell या कह सकते हैं secondary battery. अब क्वेश्चन आता है कि ये किस तरह के सेल है. तो secondary cell are the commercial cell which can be reused again and again by charging. In this type of commercial cell, redox reaction can be reversed by applying external energy from outside source. अगर आप बाहर से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाती है और हम इस सेल को बार बार यूज कर सकते हैं. दो तरह का हमें पढ़ना है, लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कैडमियम बैटरी. बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. आप अपने चारों तरफ घरों में भी देखते हैं, घरों के अंदर जो इन्वर्टर की बैटरी होती है वही बैटरी हम आज स्टडी करेंगे. बड़ा इंटरेस्टिंग है. आपको मैं कहता रहता हूँ केमिस्ट्री आपके चारों तरफ है, तो आप जो घर के अंदर बैटरी है उसके बारे में आप स्टडी करेंगे, इंजॉय करेंगे इसको. तो सबसे पहला काम आता है कि आपके पास लेड स्टोरेज बैटरी देखिए लेड स्टोरेज बैटरी. तो सबसे पहली बात है कि इसके अंदर एनोड क्या है, कैथोड क्या है. जो हमने पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के उसमें पढ़ा था. पहला है एनोड. तो याद रखना एनोड जो होता है लेड प्लेट, पीबी प्लेट. और एक बात याद रखना, इस रिएक्शन इस सेल में क्या होता है, लेड प्लेट चेंज इनटू PbSO4 चेंज इनटू PbSO4. याद रखना एनोड के ऊपर. और सेकंड हमारे पास है कैथोड. कैथोड क्या होता है, लेड ग्रिड कंटेनिंग PbO2 लेड ऑक्साइड. यहां पर जो PbO2 वो भी चेंज किस में जाएगा, PbSO4 में चल जाएगा, लेड सल्फेट में चल जाएगा. ठीक है, तो आप याद रखेंगे आपके पास एनोड क्या है, कैथोड क्या है. अब आती है बात इलेक्ट्रोलाइट की. अब जो पिक्चर में किया था उसी तरह से यहाँ पर भी हमें बताना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है. इलेक्ट्रोलाइट, तो ध्यान दीजिए इस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो हम यूज करते हैं डाइल्यूट H2SO4. और आपको याद रखना है 38% वेट आपका होता है. इसकी डेंसिटी जो होती है आपसे पूछी जा सकती है, टिपिकल क्वेश्चन है 1.20 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. ये डेंसिटी होती है आपका जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है. अब यहाँ पर देखिए जो आपके पास डायग्राम है इसमें दिखाया गया है 6 इलेक्ट्रोड्स हैं, 3 आर एनोड एंड 3 आर कैथोड. जो आपके सामने दिखाई दे रही है ब्लैक कलर में लेड प्लेट है, दैट एक्ट एज एनोड. एंड जो ब्लू क्रॉस किया मैंने ये आपके पास है कैथोड. लेड ग्रिड है कंटेनिंग PbO2. ऑल 6 इलेक्ट्रोड्स आर अल्टरनेट टू ईच अदर एंड कनेक्टेड इन सीरीज. याद रखना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो इलेक्ट्रोड है किस में जुड़े होते हैं, सीरीज में जुड़े होते हैं. ठीक है, 3 इलेक्ट्रोड इधर है, 3 इधर है. ये एनोड और ये कैथोड. आपने बैटरी में देखा भी होगा इस तरह से होता है, टर्मिनल 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. अब ये होगी इसकी कंस्ट्रक्शन. अब हमें करना है इसकी वर्किंग. देखिए ये बैटरी काम कैसे करती है, वर्किंग. अगर वर्किंग की बात करते हैं तो वर्किंग 2 तरह से होती है. एक तब होता है जब इसमें से करंट प्रोड्यूस होता है, मतलब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज होती है. तो यहाँ पर लिख रहा हूँ देखिए मैं, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग. जब डिस्चार्जिंग होती है बैटरी की, मतलब जब यहाँ पर डिस्चार्जिंग होती है तो जो सेल काम करेगा वो काम करेगा जे इलेक्ट्रो केमिकल सेल. जो डिस्चार्जिंग होती है तो बैटरी काम करती है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज होती है. देखिए कैसे होती है, ध्यान रखना. एट एनोड. ठीक है, एनोड पे क्या होगा, एनोड उसका बना आपके पास पीबी का, लेड प्लेट का है पीबी. अब ध्यान रखना H2SO4 जो है इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, तो ये क्या देगा SO4. अब क्या बन जाएगा
PbSO4 यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज है। अब याद रखना साथ में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पर +2 आ जाती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। एट कैथोड, कैथोड में क्या होगी, कैथोड किसका बना हमारे पास, PbO2 का। PbO2 क्या आएगा इसके ऊपर, SO4 2 नेगेटिव। ध्यान दीजिए क्या होता है, इस पर रिडक्शन होता है, तो H2SO4 के जो आयन थे H पॉजिटिव आयन 4H पॉजिटिव इसमें आएंगे और +2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। रिडक्शन पे क्या होता है, सॉरी कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, PbSO4 बन जाएगा, ठीक है, +2H2O बन जाता है यहाँ पर। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। तो ये जो आपके पास है एनोड पे और कैथोड पे समझ के करनी है। पहली बात ध्यान रखना है, दोनों में आपको क्या बनता है, PbSO4 बनता है। यहाँ पर आपके पास SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पर SO4 +H पॉजिटिव और आ जाते हैं, तो आपका लेड सल्फेट। और ओवरऑल रिएक्शन देखिए, ओवरऑल रिएक्शन। अब ओवरऑल लिखना बहुत ही आसान है, इसको आप ऐड कर देंगे, Pb + PbO2 +2SO4 2 नेगेटिव +4H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे हम, प्रोडक्ट बन जाएगा आपके पास 2PbSO4 +2H2। ये आपकी हो जाती है इसकी ओवरऑल रिएक्शन। तो आप एक बात और याद रखेंगे, ये जो इनकी एलिमेंट है इनकी स्टेट और लिख देंगे आप, साथ में एक बात और लिखेंगे आप यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रिसिटी कर देंगे आप, इलेक्ट्रिसिटी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये आपके पास क्या जाएगा, सॉलिड, सॉलिड, एक्वस, ये सॉलिड, ये आपका एक्वस है, ठीक है। ये आपको स्टेट याद रखनी है। तो ये जब सेल काम करेगा तो धीरे धीरे इन प्लेट के ऊपर क्या जमा हो जाएगा, PbSO4, और जैसे ही PbSO4 जमा होगा इलेक्ट्रोड काम करना बंद कर देंगे, बैटरी आपकी स्टॉप हो जाएगी, बैटरी के अंदर रेड लाइट आ जाती है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चार्ज करना पड़ेगा। जो PbSO4 यहाँ पे जमा हो गया था इन प्लेट्स के ऊपर, उसको हमें दोबारा से चेंज करना है, उसको यहाँ से हटाना है। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिए अगला जो रहेगा, ये थी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अब हम करेंगे, देखिए इसकी वर्किंग, इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। अब इसको ना समझ के करना बेटा, जैसे आपके पास डिस्चार्जिंग में था उसका यूज करेंगे हम ड्यूरिंग चार्जिंग। अब चार्ज करेंगे तो याद रखना बाहर से हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे ना तो काम करेगा एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आपको मैंने पीछे डिफरेंस भी बताया था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होता है डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलिटिक में हम बाहर से करंट सप्लाई कर रहे हैं। तो देखना यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे इसकी, रिएक्शन एट एनोड। याद रखना जो आपकी रिएक्शन थी उसका रिवर्स कर देंगे हम, क्योंकि हम बाहर से जो करंट देते हैं तो एनोड जो कैथोड बन जाएगा और कैथोड एनोड बन जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन थी, देखिए ये जो रिएक्शन थी कैथोड की, वो आप करेंगे इसमें, और क्या दिखा देंगे, PbSO4 +2H2O क्या बन जाएगा, इसका रिवर्स कर दिया आप सबने, PbO2 +SO4 2 नेगेटिव +4H पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन्स। याद रखेंगे बात यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है हमारे पास है, इसमें हम करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास रहेगा ना, ये जो आपके पास है, ये होगी ऑक्सीडेशन, किसके ऊपर हो रही है, एनोड पे हो रही है। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन एट कैथोड। देखना कैथोड पे क्या होगा, ये वाली जो रिएक्शन थी इसको हम रिवर्स कर देंगे। अब याद रखना कैथोड पे क्या होती है, आपके पास रिडक्शन ही होती है। तो क्या करेंगे, PbSO4 +2 इलेक्ट्रॉन्स
Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये आपके पास हो जाएगा। ठीक है, क्या होगी, रिडक्शन होगी है। अब क्या करेंगे, इसकी ओवरऑल रिएक्शन करेंगे। देखिए ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल तो क्या होगा, तुम लोग कैरी कर देंगे 2 PbSO4 प्लस 2H2O, यहाँ पर आ जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा क्या इसके अंदर, Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 प्लस 4H पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो आपके पास रिएक्शन आ जाती है, ये आ गई आपकी ओवरऑल रिएक्शन, और बड़ा ही आसान है। आपको अगर ये याद होगी तो ये याद लिखना बड़ा ही सिंपल है, इसको लर्न करके आप इसको आराम से लिख सकते हैं। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रोड दोबारा से तैयार हो जाते हैं, Pb बन जाएगा आपका, PbO2 बन जाएगा, और फिर से जब लाइट चली जाती है तो जो बैटरी है वो आपका काम करना शुरू कर देती है एज ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह से। तो ये बार बार यूज होता रहेगा अपने आप। ठीक है, इसलिए इसको बोल दिया हमने सेकेंडरी सेल। अब यहाँ पर बात आती है इसकी वोल्टेज कितनी है, ध्यान दीजिए इसकी, देखिए वोल्टेज कितनी है, तो ध्यान रखेंगे ईच इलेक्ट्रोड इज ऑफ 2 वोल्ट, तो वोल्टेज जो रहेगी इसकी 6 वोल्ट, सॉरी 12 वोल्ट रहेगी टोटल। इसका यूज क्या होता है, यूजेज क्या होता है इसका, कि आपके पास जितने भी इन्वर्टर बैटरी होती हैं, इन्वर्टर के अंदर इसका यूज करते हैं। साथ में ऑटोमोबाइल जितने भी होते हैं, ऑटोमोबाइल्स मतलब कहने का क्या है, आपकी कोई गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसमें जो बैटरी यूज करते हैं दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी, आपको शायद याद रहेगा। ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। अब इस बैटरी की एक कम दिक्कत होती है, एक ड्रॉबैक होता है, बहुत भारी होती है, इसको कैरी करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए एक नया तरह की बैटरी बनाएगी, वो आपके पास है निकल कैडमियम बैटरी। तो हम नेक्स्ट करते हैं निकल कैडमियम बैटरी। देखिए ये देखिए नेक्स्ट जो आपके पास है, अगला जो है निकेड, सेकंड जो है निकल कैडमियम बैटरी, इसको बोलते हैं निकेड। तो यहाँ पर भी आप जान देंगे एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है। यहाँ पर आपका एनोड याद रखना, एनोड जो रहेगा वो आपका होता है कैडमियम प्लेट, एक्ट एज ए एनोड, चेंजेस टू CdOH ट्वाइस, चेंजेस इसमें चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, कैथोड क्या होगा, कैथोड याद रखना, कैथोड क्या होता है इसके अंदर, मेटल ग्रिड कंटेनिंग NiO2 निकल ऑक्साइड, और ये किस में चेंज हो जाएगा हमारा NiOH ट्वाइस के अंदर। ठीक है, तो ये आपके पास है। दूसरी बात इसमें आपको याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रोलाइट एक्वस KOH यूज एज इलेक्ट्रोलाइट, याद रखना बात है, जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट भरा जाएगा वो एक्वस KOH को भरा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी वर्किंग करेंगे, वर्किंग ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग बोलेंगे, या बोलेंगे इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, देखो क्या होगा इसमें, एट एनोड रिएक्शन एट एनोड, कुछ आप समझ सकते हैं अपना रिएक्शन एट एनोड। देखिए एनोड पर क्या होगा, आपको याद रखना CD है कैडमियम, तो कैडमियम प्लस जो एक्वस KOH था वहाँ से आएंगे 2OH नेगेटिव, आपको पता क्या बन जाएगा CdOH ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब एट कैथोड पर क्या होगा, NiO2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो वहाँ से निकले तो यहाँ जाएंगे,
क्या बन जाएगा, NiOH ट्वाइस प्लस 2OH नेगेटिव चार्ज। क्लियर। अब इसको आप और लिख देंगे ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, यहां से आपके पास CD प्लस NiO2 प्लस 2H2O बन जाएगा आपके पास CdOH ट्वाइस प्लस NiOH ट्वाइस, और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन, ये आपके OH और इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं, तो ये आपके पास आ गई ओवरऑल रिएक्शन। याद रखना बात ये आपके पास है ओवरऑल, यहाँ पर भी साथ में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी होगी ड्यूरिंग डिस्चार्ज। तो इसमें भी आप सेम वैसे ही कर देंगे जो आपने ऊपर किया था, सिंपल है। आप इसको अपने आप करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, रिवर्स हो जाएगी ये जब आप चार्जिंग करेंगे क्योंकि बाहर से करंट दे देंगे इसके अंदर हम। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यूज़ क्या होता है, इसका पहले देखेंगे इसकी वोल्टेज कितनी, देखिए वोल्टेज उसके मुकाबले कम होती है, 1.4 वोल्ट होती है इसकी। ठीक है, साथ में एक बात याद रखेंगे, इसका यूज़ कहाँ होता है, जी छोटे साइज के होते हैं। कैमरा जो होता है, कैमरा जो इसका यूज़ करते हैं, इसके अलावा ट्वाइस छोटे होते हैं खिलौने, उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। छोटे साइज के होते हैं, बड़े ही इम्पोर्टेंट है। मतलब आप जो चारों तरफ देखते हैं उनको आपने आज स्टडी किया है, और आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेड स्टोरेज बैटरी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, और आप जब भी बैटरी देखेंगे तो आपको याद आएगी इसकी रिएक्शंस। तो रिएक्शंस याद करना बड़ा आसान है, समझ के करेंगे, इंजॉय करके करेंगे। आई होप यू आर enjoy chemistry, study with me and share and subscribe. Thank you.